सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय हिंदी। आज हम विभाग 5 व्याकरण के अंतर्गत आपको कृति पत्रिका में जो कृति 5 है उसमें अलंकार इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अलंकार जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, वहाँ अलंकार की उत्पत्ति होती है। मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। 11वीं कक्षा की युवक भारती पाठ्य पुस्तक में हमने शब्दालंकार का अध्ययन किया था। आज यहाँ 12वीं कक्षा में हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। यहाँ अर्थालंकार के 5 भेद बताए गए हैं: रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत। तो सबसे पहले रूपक अलंकार के बारे में जानकारी लेती है। रूपक अलंकार जहाँ प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है अथवा उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों में अंतर दिखाई न पड़े। यहाँ बताया है प्रस्तुत अथवा उपमेय। प्रस्तुत अथवा उपमेय यानी जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, और अप्रस्तुत या उपमान का अर्थ है वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उसे उपमान या अप्रस्तुत कहा जाता है। रूपक अलंकार में यह बात बताई गई है कि जो वाक्य दिया जाता है उस वाक्य में जो एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु होती है वह इस प्रकार रखी जाती है कि दोनों हमें अभिन्न मालूम होते हैं, लेकिन दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर बताया गया है, उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्वारिया भी। दूसरा उदाहरण है, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। तीसरा उदाहरण है, चरण सरोज पखारन लागा। और चौथा उदाहरण है, सिंधु सेज पर धरा वधु। देख लीजिए, इन 4 उदाहरणों में हमें रूपक अलंकार दिखाई देता है। यानी इन उदाहरणों में हमें ऐसे उदाहरण यानी इस प्रकार रखा गया है कि हमें वे दोनों अभिन्न लगते हैं, लेकिन उन दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरा अलंकार है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा है, जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। जैसे चरण कमल सम कोमल, राधा वदन चंद सो सुंदर, जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी, ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, नंदनवन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जर। देख लीजिए,
इन उदाहरणों में जहाँ हमें एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की हुई दिखाई देती है। तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की, जहाँ पर उपमेय का अर्थ क्या है? जिसको उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए, की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अर्थात प्रकट रूप से देखना। इस अलंकार में मानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, सोहत ओढे पीतपट श्याम सात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ मनो शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरा वाक्य, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो। तीसरा, लता भवन ते प्रकट भये तेही अवसर दोऊ भाई, निकसे जनु जुग विमल बिंदु जलद पटल बिलगाए। जनु शब्द का इस्तेमाल। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। जान शब्द। जूठे जानी न संग्रही, मन मुह निकसे बैन, याही ते मानहु किए बातनु को विधि नयन। यहाँ जानी, जहाँ उन्होंने बताया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, मानो, जानहु, मनु, मानहु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। उसकी परिभाषा बताई है, जहाँ पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय उक्ति अर्थात अत्यंत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात। जैसे उदाहरण, पत्राही तिथि पाइयो वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो रहयो आनन ओप उजास। दूसरा उदाहरण है, हनुमंत की पूछ में लग्न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तीसरा से पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ बड़ा चढ़ाकर बात कही होती है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और हमारा पांचवा अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वह दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। सबय सहायक सबल कय कोउन निबल सहाय, पवन जगावत आगही दीप ही देत बुझाए। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं रह सह सकती है। यानी यहाँ उदाहरण के रूप में बात कही हुई है। जैसे परिभाषा में बताया गया है कि दृष्टांत अलंकार हम कब पहचान सकते हैं, जहाँ किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग का कोई दूसरी बात अगर कही जाती है तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इस तरह आज हमने जो अलंकार के भेद है, अर्थालंकार के जो उपभेद है, उनके बारे में जानकारी ली।